गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है और हमारे देश में लगभग सभी प्रदेशों में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन होने की वजह से सारी चीज़ों पर इसका इफ़ेक्ट या असर पड़ा है। और चाहे वो बिज़नेस हो, व्यापार, एजुकेशन हो, यानी हर चीज़ में अगर आप देखें तो हर जितने भी जो भी हमसे रिलेटेड फील्ड है उन सब पे इसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट हुआ है और उससे सभी लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो आपदा आई है ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा नहीं कि दिस adversity we are not only the facing this problem, we all over the world people are facing this problem. So इसको हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक में मैंने बोलने की कोशिश की है। एक टॉपिक मैंने दिया है, आपदा को अवसर में किस तरह से तब्दील करें। आपदा को अवसर में किस तरह से तब्दील करें। आपदा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आई है, आपदा आती रही है, बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं। लोगों ने उस वक्त भी लोगों ने उसको झेला है, उसको फेस किया है, उसमें भी उन्होंने काम किया है और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया उसमें। तो इसमें ज़्यादा अपना मानसिक संतुलन को बराबर बनाए रखें और ज़्यादा जो है टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन जो है खुद एक बीमारी है। अगर हम टेंशन लेते हैं तो ये जाहिर सी बात है हमारा मानसिक संतुलन तो बिगड़ेगा ही, हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इस टॉपिक पे बात किया जाए, जो आज पूरी दुनिया के लोग इसको झेल रहे हैं और इसकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। कई लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग जो है मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि जो कोरोना से तो बहुत कम लोग, मैं समझता हूँ कि कोरोना से मरे तो ठीक है, उसके ज़्यादा जो है लोग टेंशन से मर गए। टेंशन जो है, टेंशन का कोई इलाज नहीं है। तो टेंशन जो है, आप सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप टेंशन ना लें और इस आपदा को अवसर में किस तरह से तब्दील करें। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा और 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि आपको लगेगा वाकई ये लोग भी कोरोना से परेशान थे, ये लोग भी मुतासिर थे, इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। इनमें से एक नाम है रंजीत सिंह दिसाले, 32 इयर्स ओल्ड के। ये शोलापुर के एक छोटे से गांव पैतरेवाड़ी के हैं, जिन्होंने बेस्ट इंडियन टीचर का अवार्ड पिछले साल इसी कोरोना काल में उनको दिया गया था, जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। $1 मिलियन। एक छोटे से गांव का एक टीचर जो है एक प्रोजेक्ट, डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट बनाता है। 140 देशों ने भाग लिया था। 140 देशों ने, पूरी दुनिया के 140 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 12,000 नॉमिनेशन किए गए थे। आप ध्यान दीजिएगा, 140 देशों ने इसमें लोगों ने, टीचरों ने भाग लिया था और 12,000 नॉमिनेशन हुए थे। 12,000 नॉमिनेशन, 12,000 टीचरों ने, अध्यापकों ने अपना नाम नॉमिनेट किया था, जिसमें रंजीत सिंह दिसाले को फर्स्ट प्राइज, ही वॉज द फर्स्ट विनर। पहला प्राइज उनको मिला, जो $US में $1 मिलियन, यानी अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारा पैसा होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन्होंने इस कोरोना काल में ही इसका सही उपयोग किया। इन्होंने
टेंशन ना लेते हुए अपनी लाइफ को इन्होंने आगे बढ़ाया, आगे की सोचा और एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो इनको पहला प्राइज 140 देशों के बीच में इनको पहला प्राइज मिलता है। तो आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त इन्होंने मेहनत किया होगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर और कितना इन्होंने ध्यान इस पे दिया होगा, उन सारी चीज़ों को भुला के जो लोग उस वक्त कोरोना काल में पिछले साल जो है जिससे मुतासिर थे, जिसका उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, इन्होंने उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और इन्होंने कुछ सोचा, कुछ करने की सोचा और उस कुछ करने की सोच ने इनको ऐसे मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ के ये इन्होंने अपना एक नाम पैदा किया और अब अभी अपने ज़िले का ही नहीं, पूरे देश का नाम इन्होंने नाम रोशन किया। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इसी तरह इस साल अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिन की बात नहीं है, करंट में मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन 12 दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पैदा हुए जॉनी बॉफर, इनका नाम है जॉनी बॉफर हार्ट, इनका नाम है जॉनी बॉफर हार्ट। इन्होंने इस कोरोना काल में जैसे कि मैंने आपको बताया रणजीत सिंह दिसाले जिस तरह से इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने विन किया लास्ट ईयर, इसी तरीके से इसी कोरोना काल में जॉनी बॉफर हार्ट ने इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जिसका नाम था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। और इस ऐप का लॉन्च होने इनके पहले तो इनके थोड़ा बहुत इनके लाइफ के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये 26 साल के नौजवान है, युवक हैं जो ब्रिटेन के सिटीज़न है, ब्रिटेन के नागरिक है। इनके माता पिता ऑस्ट्रेलियन हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पैदा हुए थे और वर्ल्ड वार के टाइम में ये ब्रिटेन शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे इनकी पढ़ाई लिखाई, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली ब्रिटेन से और वहीं पे पढ़े लिखे। उसके बाद में कुछ दिन दुबई में आए और दुबई में रहे। उसके बाद में ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वापस से ब्रिटेन आ गए और यहाँ से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली। और इसी साल अभी करंट ईयर में, करंट मंथ में आप कह सकते हो कि इसी मई महीने में इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जिसको कहा जाता है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया, इसके द्वारा इन्होंने 4.1 बिलियन स्टर्लिंग पॉन्ड जो कि अमेरिकन जो डॉलर है उससे कहीं ज़्यादा इसकी कीमत है। तो ब्रिटेन के 113वें अरबपति बन गए, ब्रिटेन के 113वें अरबपति और सबसे यंगेस्ट अरबपति बन गए। तो आप ये सोचिए कि ऐसे दो लोगों का एग्जाम्पल ये दिया मैंने जो कोरोना काल के दौरान इन्होंने एक अच्छा काम किया। और मैं ये कहना चाहूँ अपॉर्चुनिटी जो होती है वो आपको नहीं कहा, आपको करना पड़ता। अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आके नॉक करेगी और आपको बुलाएगी कि चलो अब आपको जॉब मिल रहा है, आपको बिजनेस करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको आपके अंदर वो सोच पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में हम किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से सक्सेस हो, उसके हमें जैसे कि हम अक्सर अपने क्लासेस में आप लोग सभी लोगों को बताता हूं कि किस तरह से हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। बगैर प्लान के अभी ये जो दो मैंने करंट आपको एग्जांपल दिए रंजीत सिंह दिसाले का और जॉनी बॉफर हार्ट का, ये जो है इन्होंने ऐसा नहीं कि ये कोई बगैर प्लानिंग किए इन्होंने काम किया, ऐसा नहीं। इन्होंने काफ़ी पहले से प्लानिंग की होगी, काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी उसके ऊपर फोकस किया होगा, उसके साथ में इन्होंने दिन रात मेहनत की होगी। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इनको इस तरह का एक अवार्ड मिला, इस तरह से इन्होंने पैसे कमाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम लोग लाइफ में पाना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। चाहे स्टूडेंट लाइफ, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से आपने देखा होगा कि जो टॉपर्स बनते हैं, टॉपर्स
भगवान उनको अलग से नहीं उतार देता, खुदा उनको अलग से नहीं उतारता। वो इसी धरती के लोग होते हैं जिनकी वो एक सोच बनाते हैं, उनकी एक सोच बनती है। और जो सोच बनती है उस सोच पे अगर हम मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है अगर हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं तो आइडियाज़ आना सबके दिमाग में आता है, लेकिन अगर घर बैठे हम शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखते रहें तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो यू हैव टू मेक अ प्लान। तो प्लान अगर करेंगे, जो कोरोना काल हमारा चल रहा है, जो आपदा आई हुई है, इस आपदा को हम दरकिनार करते हुए हम ये नहीं करें करो आप ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बीमारी तो पता नहीं कब ख़त्म होगी, ये कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। तो ये इसके आप इसको तो दरकिनार कर दीजिए, इसको दिमाग से निकाल ही दीजिए कि मान के ये चलिए कि कोरोना भी रहेगा। अब कोरोना कब तक रहेगा, कितना दिन रहेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो कोरोना काल का जो समय है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे इसको इन्वेस्ट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में जो वक्त हमारा जा रहा है, गुजर जा रहा है, ये कभी आने वाला नहीं है। वक्त जो है किसी का, आप सभी को पता है कि वक्त किसी का वेट नहीं करता, किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो उसका सही सदुपयोग जो है करने वाला ही बंदा, आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो डेफिनेटली आप एक सोच बनाइए किसी चीज़ में। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ऐसी सोच बनाइए कि मुझे टॉपर्स बनना है, मुझे नंबर 1 बनना है, अपने देश का नंबर 1 विद्यार्थी बनना है, नंबर 1 स्टूडेंट बनना है। और उसके साथ साथ क्या प्लानिंग करेंगे कि नंबर 1 बन जाएंगे। ये लोगों ने, मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपके पास मैं दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में एक आध पॉइंट्स आपका मेरा जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है तो डेफिनेटली यू विल बिकेम सक्सेसफुल पर्सन। डेफिनेटली आई एम श्योर, डैम श्योर कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो ये जो कोरोना काल का जो समय चल रहा है, इसको यूटिलाइज करें और इसको वेस्ट ना करें इधर उधर खेल कूद में, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसको वेस्ट मत करें। इसका सही उपयोग करें कि कैसे इस जो हमारा जो समय जा रहा है, इसका उपयोग हम किस तरह से करें। अगर उपयोग आप सही करते हो तो डेफिनेटली आप रणजीत सिंह दसाले भी बन सकते हैं और जॉनी बेफर हार्ट भी बन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें आपदाएं थी। ऐसा नहीं कि इनके साथ आपदा नहीं थी, आपदा इनके साथ भी थी, लेकिन आपदा को इन्होंने अवसर में बदला। और आप जानते हैं कि ये बड़ा कठिन काम है, ऐसा नहीं कि कठिन मुश्किल, ये बहुत आसान था। आसान कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। आसान अगर होता तो हर कोई करोड़पति बन जाता, अरबपति बन जाता। जैसे आपको पता है कि ओनली 17.5 मिलियन पीपल आर सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड। 17.5% लोग ही सक्सेसफुल है। उसकी क्या वजह है आपको पता है कि क्या बाकी जो 83.5% लोग हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, प्लानिंग नहीं करते, उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते, प्रैक्टिकल सोच नहीं है उनकी। और जिन्होंने ये 17.5% लोग जो है, 17.5% लोग जो है सक्सेसफुल हैं, क्या इन्होंने ज़बरदस्ती आपके साथ में किया, किसी के साथ में किया कि नहीं आपको मिलियनर नहीं बनना, बिलियनर नहीं बनना, आपको सक्सेसफुल नहीं बनना। इन्होंने रोका नहीं किसी को, इन्होंने काम किया और उस काम की वजह से ये दुनिया ने देखा कि ये सक्सेसफुल लोग हैं। और ये सक्सेसफुल बनने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत एक मजदूर भी करता है, गड्ढा खोदने वाला आदमी मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है, सबसे हार्ड लेबर काम करता है। लेकिन आपको पता कि कितना कमाता है, वो कितना कमा लेता है? 200, 300, 500, 600, बहुत ज़्यादा कमा लिया। तो क्या ये क्या हम मजदूर से भी गए गुजरे हो गए? अगर हमें बड़ा बनना है तो जो बड़े लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनकी आप बायोग्राफी पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, उनके बारे में जानिए कि वो किस तरह से सक्सेसफुल हुए। हमारी जो सिलेबस की किताबें होती है, हमने ज़्यादातर हमें देखा है कि
ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो सिलेबस की किताबों को भी, पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें उनको भी नहीं पढ़ते, वो गाइड और सीरीज़ वगैरह की किताबें ले लेते बाज़ार से लिए और उसमें जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर होते उसको पढ़ लिए और सोचते हैं कि मैं अब सक्सेसफुल, यानी अब मैं एकदम कामयाब हो जाऊंगा, पहला रैंक मिलेगा। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल बनने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। प्रॉपर प्लानिंग पहले से करना पड़ता है कि किस लेवल पे आपको जाना है और हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी मंजिल क्या है। अगर आपने मंजिल डिसाइड नहीं किया, आपने प्रॉपर डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट रीच दैट योर प्लेस, दैट योर डेस्टिनेशन, दैट यू कैन नॉट रीच दैट प्लेस बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रीच देयर। आपको पता ही नहीं। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप स्टेशन पे जाते हो, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं और उन गाड़ियों में क्या हमें दिल्ली जाना है तो क्या हम किसी गाड़ी में बैठ जाएंगे? नहीं, तो हमें प्रॉपर ट्रेन को चूज करना पड़ेगा और चूज करने के बाद ही उस ट्रेन में, क्योंकि अगर बम्बई की ट्रेन में बैठ जाएंगे तो दिल्ली नहीं बम्बई पहुंच जाएंगे। तो इसी हमारा हाल हम लोग का यही है कि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। बस ये है कि स्टूडेंट है तो हैं और घर से निकले, कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, उसके बाद में कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में सोचा ये जाता है कि हम किसी तरीके से पास हो जाएं और चीटिंग करके, ये करके, पैसे देके हम लोग आगे बढ़े। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टेम्परेरी वी कैन सक्सीड, बट अगर आगे की सोचेंगे तो आगे हमारा भविष्य अंधकार में है। भविष्य कभी बन सकता है जब आप प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है तो डेफिनेटली अपने उस मुकाम पे, अपनी उस मंजिल पे बिल्कुल आप पहुंच नहीं सकते। जैसे मैंने बताया कि एक स्टेशन पे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी ट्रेनें खड़ी होती है, तो क्या किसी ट्रेन में हम बैठ जाए? किसी ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। तो हम तो उस ट्रेन में बैठेंगे जहां मुझे जाना है। अगर हमारी हालत ऐसी है उस यात्री की तरह कि अगर हम स्टेशन पे जाते हैं, बस चले बैठ गए, किसी भी ट्रेन में चले गए, सफ़र तो कर रहे, सफ़र जाके कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँच जाएंगे हमें नहीं पता। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी तरीके से हमारा अपने जीवन में भी अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बनाए, एक डेस्टिनेशन चुने। एक डेस्टिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, टारगेट जिसको कहा जाता है, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा लक्ष्य के बिना हम आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उस प्लेटफॉर्म की तरह है कि जैसे स्टेशन पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, उसमें किसी में भी बैठ जाएं। तो अगर हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे और पता चला हम जिंदगी में फ्लॉप हो गए। और फिर दोष किसको देंगे? अपने फैमिली वालों को, अपने गवर्नमेंट को देंगे, सिस्टम को देंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमारे साथ जातिवाद लगा रहा, हमारे साथ हमको मौका नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें कौन करता है? जो कुछ करना नहीं चाहता। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो अपना एक गोल बनाओ और अपना एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि किस तरह से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और इस तरीके से मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस पे जो भी मैंने बातें कही हैं, आप इस पे अमल ज़रूर करें और इसको अपने जीवन में ज़रूर लाएं। और डेफिनेटली जो मैंने बातें कही, अगर इसका आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली यू विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन। और ये वीडियो मैंने आप लोगों के बनाई है और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके से आपको मोटिवेट करते रहेंगे और दूसरे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।